I love you. I love you. Always love you. प्रेम, प्यार, लव, इस एक भावना को महसूस करने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते हैं। हमारा इतिहास प्रेम कथाओं से भरा हुआ है, चाहे फिर वो हीर रांझा हो, वीर ज़ारा हो या श्री कृष्ण और राधा हो। प्रेम की भावना ने हमारे अस्तित्व को रचने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करी है। इसलिए आज हम प्यार, लव की भावना को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर प्यार होता कैसे है, क्यों लोग इसे महसूस करने के लिए इतने पागल हैं, और प्यार की दुश्मन कौन सी भावनाएं हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये प्यार की भावना के प्रति आपका नजरिया बदलने के लिए काफी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्यार क्या है। लव इज ऑल अबाउट गिविंग। प्यार देने की भावना है। यह एक प्रकार का समर्पण है। जब आप किसी से प्यार करते हैं तो आप उसे केयर करना चाहते हैं, उसका ध्यान रखना चाहते हैं। आपके मन में आने वाले हर एक विचार का केंद्र वो सामने वाला व्यक्ति बन जाता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जिस पल आप सामने वाले के बारे में सोच रहे हैं, उस पल में आपका अपना ईगो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, ये सारी भावनाएं पूरी तरीके से खत्म हो जाती हैं और रह जाता है तो सिर्फ सामने वाले के प्रति अच्छे विचार। खुद में से अपना सब कुछ खत्म हो जाना और सामने वाला ही रह जाना, यही प्रेम है। जब आपके अंदर से मैं या ईगो खत्म हो जाता है तो आप खाली हो जाते हैं, और इस खाली जगह में ब्रह्मांड स्वयं वास करता है और आपको प्रेम महसूस कराता है। अब आते हैं दूसरे सबसे बड़े प्रश्न पर कि क्या हम सिर्फ व्यक्ति से ही प्यार कर सकते हैं? हम इंसान किसी भी चीज से प्रेम कर सकते हैं। याद रखिए, हम आत्माधारी जीव हैं और आत्मा सृष्टि में सर्वत्र व्याप्त है। एग्जाम्पल के लिए एक फूल को ही ले लीजिए। आपने एक फूल को देखा, आपने उसकी सुगंध ली, अब आपको वो अच्छा लगने लगा। आप चाहते हैं कि ये फूल और खिले, या इसके जैसे और फूल पैदा हों। इसके लिए आप प्रयत्न करते हैं। ये जो प्रयत्न है, यही प्रेम की भावना है। और फूल तो फिर भी जीवित है। लोग तो अपनी गाड़ियों, अपनी बाइकों से प्रेम कर लेते हैं, और ये काम भी करता है। जैसे ही गाड़ी में कोई आवाज़ आती है, उन्हें पता चल जाता है कहाँ कौन सा हिस्सा कैसे खराब हुआ है। अब ध्यान देते हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। जब हम किसी वस्तु या प्राणी के प्रति अपना ईगो, मैं को खत्म करके सिर्फ उस वस्तु के बारे में या प्राणी के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो वो जो ईगो खत्म हुआ है, वो इस व्यक्ति या वस्तु को एक अनूठा अस्तित्व प्रदान करता है। उसको एक व्यक्तित्व, एक इंडिविजुअलिटी देता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने एक कुत्ते को नाम दे दिया। अब वो कुत्ता बाकी कुत्तों की तरह नहीं रह गया है, उसकी अपनी एक पहचान हो गई है, उसका आपके साथ एक रिलेशनशिप हो गया है, आपके मन में भी वो वास करने लग गया है किसी न किसी रूप में। हमने प्रेम की भावना के जरिए उस कुत्ते को, उस फूल को, उस गाड़ी को एक नया अस्तित्व दे दिया। यही है प्रेम की ताकत। चलिए अब जानते हैं कि प्रेम के विपरीत क्या होता है। जब आप किसी को देखते हैं और आपके मन में ख्याल आता है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, कैसे किसी तरीके से इस बंदे से अपना कोई फायदा निकाला जाए, इस पल में आप सामने वाले व्यक्ति को इंसान नहीं समझ रहे हैं। आप अपने फायदे की एक वस्तु के रूप में सामने वाले व्यक्ति को देख रहे हैं, जो कि सबसे बुरी चीज़ है जो आप किसी भी जीवित व्यक्ति के साथ कर सकते हैं, कि उसे इंसान नहीं बल्कि इस्तेमाल की एक वस्तु के रूप में देखना। हम प्रेम की ताकत से किसी वस्तु को एक व्यक्तित्व प्रदान कर सकते हैं, तो इस्तेमाल या लालच की भावना से किसी व्यक्ति को एक वस्तु के रूप में भी देख सकते हैं। अब चॉइस आपकी है, आपको क्या करना है। प्रेम की बात कर ही रहे हैं तो आजकल के मॉडर्न रिलेशनशिप्स के बारे में भी समझ लेते हैं। मान लीजिए एक लड़के और एक लड़की को एक दूसरे से प्यार हो गया। उन्होंने अपने सारे विचारों को एक दूसरे के प्रति समर्पित कर दिया। कुछ ही देर में मन, जो मैं है, जो ईगो है, वो अपना खेल दिखाएगा और आपके अंदर डर पैदा करेगा कि अगर ये इंसान चला गया तो मुझे प्रेम नहीं मिल पाएगा, प्रेम खत्म हो जाएगा, मेरा सब कुछ उजड़ जाएगा। तो आपको इसको बचा के रखना होगा। और जहां आपने बचाने की बात करी, वहां आपने उस व्यक्ति को एक सामान के रूप में देखना चालू कर दिया। जो सामान अगर आपसे दूर हो जाए तो आपको जो चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। और जब आप किसी को सामान की नज़रों से देखेंगे तो उसका दूर होना लाजमी है। और जहां तक रही प्रेम की बात, तो प्रेम से उस सामने वाले व्यक्ति का कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि प्रेम की भावना का केंद्र वो सामने वाला व्यक्ति नहीं है,
बल्कि आप स्वयं हैं। प्यार की भावना एक गिफ्ट है जो डायरेक्टली यूनिवर्स आपको देता है। जब आप अपने पास्ट और फ्यूचर को भूलकर प्रेजेंट में आकर अपना ईगो खत्म कर किसी दूसरे के बारे में सही सोचते हैं, तब जब आप में से मैं या ईगो की भावना खत्म हो जाती है तो ब्रह्मांड स्वयं आप में वास करता है और आपको प्रेम महसूस कराता है। तो आपका सामने वाले के प्रति समर्पण आपके प्रेम का कारण है, ना कि वो सामने वाला व्यक्ति या उसके द्वारा किया गया हुआ कुछ भी। चलिए अब जानते हैं कि प्यार होता क्यों है, इसका आधार क्या है, ये शुरू कहां से होता है और खत्म कहां पे होता है। पास्ट और फ्यूचर को भूल जाना, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाना और पॉजिटिव थॉट्स को अपने दिमाग में आने की जगह देना, यही प्रक्रिया है प्रेम की भी और यही प्रक्रिया है ध्यान की भी। जब आप ध्यान में उतरते हैं तो आपको आगे पीछे का सब भूलना होता है, प्रेजेंट मोमेंट में आना होता है और शाश्वत सत्य पे ध्यान लगाना होता है। प्रेम भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। प्रेम को शुरू करने वाली काम वासना होती है, वो हमें प्रेम महसूस कराती है जिस फीलिंग को हम आज तक समझ नहीं पाए हैं, और ये फीलिंग हमें समाधि तक ले जाने के लिए है। इसका अंत समाधि होता है। तो प्रेम को आप समाधि का रास्ता बनाइए, तभी जाके ये प्रेम सफल हो पाएगा। जब दो मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अपने आप को पूर्ण समर्पित कर देते हैं, तो उस प्रेम की ताकत जो दोनों तरफ से हो रहा है, उसकी इतनी ज़्यादा ताकत होती है कि वो पहाड़ों को भी हिला दे। चाहे तो आप जाके मांझी द माउंटेन मैन से पूछ लीजिए, वो इस चीज़ का जीता जागता उदाहरण है। इस सारे ज्ञान का केंद्र विज्ञान भैरव तंत्र है। अगले वीडियो में हम विज्ञान भैरव तंत्र के बारे में विस्तार में बात करेंगे, जिसमें शिव जी ने माता पार्वती को अपनी आत्मा से या ब्रह्मांड से जुड़ने के 112 अलग तरीके बताए हैं, और इनमें से कोई एक तरीका भी आपकी जिंदगी को पूरा बदलने के लिए काफ़ी है। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमामि जय शंभो।